The percentage of loss incurred in selling an article for rupees 6,800 is equal to the percentage of gain earned by selling the same article for rupees 7,450. What could be the selling price of the same article if the profit percentage is 16%? अगर सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का रुपीज़ 6,800 है तो उस पर उतना ही लॉस होता है जितना उसी आर्टिकल को 7,450 रुपीज़ पे बेचने पे प्रॉफिट होगा. तो व्हाट कुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 16%. तो अगर हमें 16% प्रॉफिट पे आर्टिकल बेचना है तो कितनी सेलिंग प्राइस में बेचा जाएगा. ये हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस. अब यहाँ पर बोला है कि जितना लॉस परसेंटेज है उतना ही गेन परसेंटेज है. तो यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ₹100 है, 20% लॉस हुआ और 20% प्रॉफिट हुआ. तो अगर 20% प्रॉफिट होगा तो 120 रुपीज़ और 20% लॉस होगा तो 80 रुपीज़. ये होंगे सेलिंग प्राइस. अब 120 और 80 के बीच में कितना डिफरेंस है? 40 रुपीज़. 80 और 120 के बिल्कुल बीच में 100 है, यानी 80 से 20 रुपये ज़्यादा 100 रुपये कॉस्ट प्राइस और 120 से 20 रुपये कम 100 रुपये कॉस्ट प्राइस. यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये ट्रिक लगानी है कि जो लॉस के केस में सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस है, उन दोनों के बिल्कुल सेंटर में हमारा कॉस्ट प्राइस होगा. हमें दो सेलिंग प्राइस गिवन है, एक है 7,450 और दूसरी है 6,800. दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो आएगा ₹650. अब जैसा कि मैंने बताया दोनों सेलिंग प्राइस के बिल्कुल सेंटर में हमारा कॉस्ट प्राइस होगा. तो हम 650 का आधा कर देंगे, दैट विल बी 325. अब लॉजिक ये है कि 6,800 में 325 प्लस कर दें या 7,450 से 325 माइनस कर दें, वी विल गेट द कॉस्ट प्राइस. तो हम इजी वे लेते हुए प्लस करेंगे. कॉस्ट प्राइस इज 6,800 प्लस 325. तो कॉस्ट प्राइस आ गई 7,125. उसके बाद हमसे बोला है कि 16% प्रॉफिट पे अगर बेचा जाए तो क्या सेलिंग प्राइस होगी. तो सेलिंग प्राइस होगी 116/100 इंटू 7,125. क्योंकि 100% के हिसाब से अगर सेलिंग प्राइस 16% प्रॉफिट पे है तो हम 116% फाइंड कर लेंगे. रिजल्ट आएगा ₹8265. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ₹8265. In a certain store, the profit is 250% of the cost price. एक स्टोर में प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का 250% है. इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, अगर कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ा देते हैं बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट. थोड़ा ध्यान से, ये पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा. ये हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस. मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है ₹100 और प्रॉफिट है 250% जो कि गिवन है. तो इसका मतलब 250 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 350. तो ये क्लियर है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 350 रुपीज़. अगर CP 20% बढ़ जाता है तो 20% बढ़ने के बाद नया CP होगा 120. प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट इज 350 माइनस 120 आ जाएगा 230. तो कॉस्ट प्राइस 100 था, उसके बाद इंक्रीज होके हो गया 120. सेलिंग प्राइस है 350 और प्रॉफिट है इस समय जो नया प्रॉफिट है वो है 230. अब हमसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज प्रॉफिट है. तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 230/350 मल्टीप्लाई 100. सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आएगा 65.71 approximately. तो 66% is the correct answer. 66% is the answer of this question.